कल मैंने सोशल मीडिया पे क्लिप देखा, जी न्यूज़ जो कि उनका बड़ा ऑथेंटिक चैनल है, अगर ऑथेंटिक चैनल का ये हाल है जिम्मेदारी का, तो फिर मैं क्या बात करूं कि वो एक ऐसी खबर चला रहे थे हमारे पाकिस्तान के बारे में जो अल्फाज मुझे दोहराने को भी मुझे समझ नहीं मैं कैसे दोहराऊं, लेकिन हाँ उनको आईना दिखाने के लिए, जवाब देने के लिए दोहराना जरूरी है। कह रहे थे पाकिस्तान मरेगा कोरोना की मौत। मतलब इतनी घटियापन कि हम भारत के लिए भी लफ्ज़ यूज़ नहीं करेंगे, हम दुश्मन के लिए भी लफ्ज़ यूज़ नहीं करेंगे। ये तो एक आलमी वबा है, मतलब ये तो इंसानियत रखने वाला ये बात कर ही नहीं सकता, और इनका मीडिया ऐसे रिपोर्टिंग कर रहा है। क्या कहेंगे आप? अल्लाह से दुआ है, आज मैंने एक वीडियो मैसेज भी दिया पूरी कौम को, पूरी दुनिया दे रही है। प्राइम मिनिस्टर ने आज मीटिंग की वहाँ पीएम हाउस में, वहाँ भी क्योंकि इस वक्त जो इशू है कोरोना वायरस का, अल्लाह ताला से मेरे ख्याल में हमें तौबा करनी चाहिए, इस्तग़फ़ार करनी चाहिए, माफ़ी मांगनी चाहिए। इस वक्त आप देखिए वो दुनिया जो कहती है कि हमने पता नहीं क्या क्या इजादात कर ली, दुनिया हमारी मुट्ठी में है, हमने दुनिया को फतह कर लिया, और आज एक कोरोना वायरस ने आप देखिए कि पूरी दुनिया के अंदर तबाही मचा दी है। तो मेरे ख्याल में अल्लाह ताला जो है वो, हम फिर कहते हैं अल्लाह करीम है, अल्लाह चाहे तो मिनटों सेकंडों में इस दुनिया को तबाह कर दे। और आज आप देख लीजिए कि सबसे ज़्यादा जो तरक्की याफ्ता अपने आप को कहते हैं, आप चाइना को ले लें, अमेरिका को ले लें, यूरोप को ले लें, वहाँ पे आज सूरत हाल क्या है? वहाँ पे लोग घरों में कैद होकर रह गए हैं, मौत का वहाँ पर इस वक्त राज है। तो मैं ये समझता हूँ कि हमें सबसे पहले अपने फजल अल्लाह से फजल मांगना चाहिए, कर्म मांगना चाहिए, और दुआ ये करनी चाहिए, अल्लाह हम सबको हमारे गुनाहों की माफ़ी दे, और ये जो इस वक्त जिस हम आजमाइश से गुजर रहे हैं, अल्लाह ताला इससे हमें निकाले। क्योंकि ये कोरोना वायरस जो है इस वक्त, मैं फिर कहूँ कि इसको हिम्मत से, ताकत से, और वो लोग जो आज माशरे के अंदर बेचैनी क्रिएट कर रहे हैं, जो यहाँ पर न्यूसेंस क्रिएट कर रहे हैं, अफरा तफरी पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे मैं सिर्फ इतनी गुजारिश करूँगा कि खुदारा इस वक्त हमें सबको एक कौम होने की ज़रूरत है। अब कोरोना जो है अब दुनिया में आ गया। अब मुझे ये बताइए कि सबसे ज़्यादा तो इटली में मर रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि इटली के लोग, क्योंकि पहले तो चीन में थे, चीन ने कंट्रोल कर लिया, तो क्या इटली की भी भारत से कोई दुश्मनी है कि वहाँ लोग मर रहे हैं? अमेरिका में अब इस वक्त बहुत ज़्यादा मसला बन चुका है, लंदन ने फ़ौज बुला ली गई है, फ्रांस में, लेकिन उनका जो मीडिया है आप अंदाज़ा करें, यकीन नहीं करता। मैं 2007 में जब गया था पाकिस्तान में, रा के नाम को कोई नहीं जानता था, लेकिन औरंगाबाद जैसे इलाके में, खुलदाबाद में, साउथ में, वहाँ लोगों को ISI का पता था, और वो कहते थे ISI हमारे साथ ये करती है, ISI। इतना उन्होंने पाकिस्तान का खौफ दिला के लोगों को इकट्ठा किया हुआ है, और परों के नीचे अपने जैसे मुर्गी बच्चों को संभालती है वैसे किया हुआ है। इस खौफ को जब टूटता है तो बहुत बुरी तरह टूटा करता है। बिल्कुल। अच्छा बसरा साहब, आप चूंकि एक सियासतदान है तो सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी, मेरे जहन में अचानक आया कि वहाँ पे अगर आप मीडिया ऑनर्स का भी जिक्र करें ना, अगर आप देखें कि कौन सा चैनल, एक तो चैनल्स बहुत ज़्यादा है वहाँ पे, तो कौन सा चैनल किसने खोला हुआ है, तो ज़्यादातर आपको मोदी के चमचे यानी BJP के लोग नजर आएंगे। अब मुझे एक बता दें, वही बात होगी अगर पाकिस्तानियों को मैं समझाना चाहूँ कि अगर एक चैनल खोल लें फैसल वाडा साहब, एक चैनल खोल लें मौला बख्श आंडियो साहब, या PMLN से मरियम औरंगजेब साहब या एहसन इकबाल साहब एक चैनल खोल लें, तो फिर किसको पता नहीं होगा कि ये चैनल अनबाइज्ड हो ही नहीं सकता, गैर जानिबदार हो ही नहीं सकता। जाहिर बात है जिस पार्टी को आप रिप्रेजेंट करेंगे उस पार्टी का ऑनर का चैनल होगा, तो उसी पार्टी के हक में सारा दिन खबरें चलाएंगे ना। जिस तरह कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया को वहाँ पर आज खौफ की फजा तारी है, एक दहशत की फजा तारी है, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला जो है ना जालिम की रस्सी दराज करता है। जो हिटलर से भी बदतरीन आदमी है, और इसके जितने पैरोकार, वो चैनलों वाले हों, वो उसके वुज़रा हों, वो उसको सपोर्ट करने वाले हों, सब इनका अंजाम इंशाल्लाह इसी दुनिया में आप भी देखेंगे, लोग भी, पता नहीं हमने होना या नहीं होना, लेकिन आप देखेंगे कि इंडिया के साथ जिसने हमेशा जिस अंदाज के साथ बिहेव किया है, खा वो उसने जितने भी उसके पड़ोसी हैं वहाँ पे आप देख लें किस तरह की उनकी हरकतें हैं। सो वो चैनल्स की आप बात करती हैं, आप उनके रवैयों की बात करती हैं, अल्लाह ताला जालिम की रस्सी दराज करता है, और जब खींचता है ना तो फिर वो दुनिया पूरी देखती है। तो इसलिए वो उनका मीडिया बिकाऊ मीडिया है, उनका पेड मीडिया है, वो मुद्दी का जो है वो उनके जो जितने भी कड़छे चमचे जिनकी आप अभी बात कर रही हैं उनके राग लापते हैं। तो सो ये तमाम स्पॉन्सर्ड हैं, लेकिन हमने, मैं फिर आपको अर्ज करूं, अपनी टेंशन जो है डाइवर्ट नहीं करनी, ये भी टेंशन डाइवर्ट करने वाली बात है। वो तो हमारे ऊपर हर तरह का इल्जाम लगाते हैं। अर्नाब गोस्वामी जैसे एंकर्स वहां पे सारा दिन अवाम में एक अजीब सी परेशानी फैलाते हैं।
हमारा तो तोता भी उनसे बर्दाश्त नहीं होता, हमारा तो उनसे आप देख लेंगे उनके रवैये क्या होते हैं। वो तो हमेशा पाकिस्तान को कबूतर भी बर्दाश्त वक्त ज़ाया नहीं करते मुर्दे इल्ज़ाम ठहराने से। सो उनको टाइम ज़ाया मत करें। या वहां पे किसी को या बीजेपी वाले को कोरोना हो जाए, मतलब इतना एथिक्स का ख्याल, क्या कहेंगे? देखें जी, पूरी दुनिया इस वक्त एक दूसरे को विश वेल कर रही है और इस मर्ज के ख़त्म होने के लिए पूरी दुनिया में एक दूसरे का साथ दे रहे हैं लोग। और ये जब दुनिया इन चीज़ों का शिकार है और फिर ऊपर से उसकी आरएसएस जो पार्टी है, अभी ये जो पिछले दिनों से मुस्लिम कुशी का बाज़ार गर्म है पूरे हिंदुस्तान में, वो आप देखें कि वो क्या कर रहे हैं। पुलिस जो है, पुलिस उनके साथ मिली हुई है, बल्कि आरएसएस जो है उसी को पुलिस का यूनिफॉर्म पहनाकर उनको दहशतगर्दी के लिए वहाँ छोड़ रखा है। प्लेटफॉर्म से इंडिया तक आवाज जाती है और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा शो इंडिया में बड़ा देखा जाता है और आप लोग हैरान होंगे, वहां पे ज्यादातर इंडियंस और कुछ इंडियंस बहुत खुश होते हैं मेरा प्रोग्राम देख के कि आप नरेंद्र मोदी को सही आईना दिखाती हैं। यानी वहां पे जो लोग सफर कर रहे हैं, बिल्कुल, क्योंकि हम तो इंसानियत की बात करते हैं। जब जुल्म वहां पर होगा तो हम आवाज क्यों नहीं उठाएंगे? वहां पे हमारे मुसलमान बहन भाइयों के साथ जुल्म होगा या इवन सिख बिरादरी के साथ जुल्म होगा, क्रिश्चियन के साथ होगा, अक़लियतों के साथ होगा, हम आवाज उठाएंगे। हम बतौर पाकिस्तानी यही बात करेंगे। जाहिर बात है कश्मीर हमारी शहर है, हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि कश्मीर हमारी शहर है, कि कश्मीर भी बार बार यही कहते हैं कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान और ये सब। लेकिन हम अगर कहानी का दूसरा रुख भी देख लें, मैं तो बहुत हकीकत पसंद हूँ, मैं ख्वाबों में नहीं रहती हूँ, ठीक है, हमें अच्छी सोच रखनी चाहिए, लेकिन दुनिया क्यों अभी भी खुलकर नहीं बोल रही है? तमाम लोग आवाज़ भी उठा रहे हैं, डिफरेंट चैनल्स रिपोर्ट भी कर रहे हैं, सबको पता है मुतनाज़ मामला है और वो आगे से कह रहे हैं भारत के अंदरूनी मामला है हमारा ये ये जो कश्मीर है, मकबूजा कश्मीर, और साथ ही वो कह रहे हैं कि बीजिंग को इसके अंदरूनी मामला पर तबसरा करने से बाज रहना चाहिए। दुनिया अभी भी सॉरी टू से उसरा खुलकर नहीं बोल रही है। क्यों इनके साथ ट्रेड बंद नहीं कर देते? क्यों नहीं बाइकआउट कर दिया जाता? सब अपना मुफाद देख रहे हैं, इंसानियत जाए भाड़ में। सॉरी टू से यही सोच रही है ना दुनिया। और या साहब देखिए, पहली बात तो ये है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद आप इस बात को भूल जाएं कि अब दुनिया में जंगें जो हैं वो दो मुल्कों की आपस में होंगी और कोई जीतेगा और कोई हारेगा। जहाँ कहीं भी जंग हुई है और लोगों ने ये किया है कि वहाँ आपस में आके मुज़ाकरात करवाए हैं, सीज़ फायर कर दिया और मसला ख़त्म हो गया या मसले को हल करने की कोशिश की है। तो इंशाल्लाह मैं फिर कह रहा हूँ कि अल्लाह ताला का जब इंसाफ जब अब करेगा ना, अल्लाह इंसाफ करेगा, तो फिर दुनिया देखेगी इस मोदी को। ये बड़े बड़े फ़िरौन आए, बड़े बड़े हिटलर आए, उसके बाद जो कुछ हुआ उनके साथ वो दुनिया ने देखा। लेकिन आखिर में मैं जो क्लोजिंग कमेंट्स इस पे करूँगा कि ये जो कोरोना वायरस है, हम सब लोगों को बतौर कौम अल्लाह के हजूर गिड़गिड़ा के माफ़ी मांगनी चाहिए, इस्तग़फ़ार करनी चाहिए और अल्लाह से ये दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला इस कोरोना वायरस से हम सबको महफूज रखे, पूरी दुनिया को महफूज रखे, क्योंकि इस वक्त पूरी दुनिया में खौफ व हरास वो तारी हो गया है। लेकिन एक गुजारिश करूँगा मीडिया से भी और तमाम लोगों से कि खुदारा अफरा तफरी, पैनिक, एक तरह में लोगों में जो लोगों को डराया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है, ऐसे ना करें। कि पाकिस्तानी सदर आरिफ अलवी के दौरा चीन के इख्तिताम पर पाकिस्तान और चीन के जो मुश्तरका बयान है वो जारी हुआ, जिसमें कहा गया कि दोनों ममालिक ने मकबूजा वादी की सूरत हाल पर बात की और उस मामले पर ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक भी किया है। मुश्तरका बयान में कहा गया कि चीन इस बात को जोर देकर कहता है कि वो मकबूजा कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल को करीब से देख रहा है और ताकीद करता है कि कश्मीर तारीखी तौर पर एक मुतनाज़ मसला है जिसका फौरी हल निकालना चाहिए, वक्त की ज़रूरत है पुरअमन तरीके से। और आगे सुन लें जी कि भारत ने इस मौक़िफ़ को हमेशा की तरह ठुकरा दिया। उसने कहा हम नहीं मानते हैं इस मौक़िफ़ को और सी पैक के हवाले से भी सख्त अल्फाज में मजम्मत की, इसे रोकने पर जोर दिया और कहा कि भारत इसे कभी तस्लीम नहीं करेगा। तो शाहिद लतीफ़ साहब, अब आपसे शुरू करती हूँ, बार बार मैं औरिया साहब से शुरू कर रही हूँ। शाहिद लतीफ़ साहब, भारत तस्लीम नहीं करेगा, कौन पूछ रहा है कि तस्लीम करोगे कि नहीं? भारत तस्लीम करे ना करे, हमें क्या फ़र्क पड़ता है? देखें, पूरी दुनिया ने ये मान लिया कि ये मुतनाज़ा इलाका है, पूरी दुनिया ने कह दिया। आप ये देखिए, पिछले दिनों ये जो UN सेक्रेटरी जनरल हमारे पास आए हुए थे, उनके अल्फाज क्या थे कि कश्मीर का मसला हल होना चाहिए अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद के मुताबिक। यानी वो मान रहे हैं कि ये एक मुतनाज़ा इलाका है और इसके ऊपर करारदाद है और करारदाद अक़वाम मुत्तहिदा की, यानी इसके अलावा कोई बात नहीं कर रहा सिवाय इंडिया, जो कि इसे मानने को तैयार नहीं। वो एक अपनी नई कहानी सुनाना चाहता है जो दुनिया सुनने को तैयार नहीं।
वो अमेरिका हो जो कि उसका इस वक्त सबसे बड़ा दोस्त है, वो यूएन हो, वो चीन हो, खुल्लम खुल्ला वो जो बात करते हैं। चीन ने भी बारहा ये बात की है कि अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद के मुताबिक कश्मीर का फ़ैसला होना चाहिए कि लोगों को उनकी मंशा के मुताबिक ये हक़ मिलना चाहिए कि वो अपना फ़ैसला ख़ुद करें। तो जो यही बात अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद में कही गई है और ठीक है उन्होंने जी। आज तक वहाँ पे प्लेबिसाइट नहीं होने दी, उनकी मर्ज़ी के मुताबिक ना कभी वहाँ पे ये फ़ैसला हुआ और ना उन्होंने कभी होने दिया। तो ये वाहिद मोदी है जो इसके ख़िलाफ़ बात करता है। तो कौन सुनेगा? दुनिया में सिर्फ मोदी की आवाज़ तो नहीं सुनी जाएगी, दुनिया तो सही। वो बात सुनेगी जो दुनिया सारी में इस वक्त आवाज़ उठी Exactly. हुई है। तो लिहाजा इसके अकेले के से ये कहने से ये कश्मीर का सही मसला है जी, उसके ठीक। मुताबिक हल नहीं होगा।